डॉक्टर ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहिब, उनकी शादी के मौके पर अल्लाह और रसूल का जिक्र करने और सुनने के लिए हम और आप जमा हुए हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा कलाम, बल्कि कई कलाम आपने सुने और पढ़ते भी हैं। शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम अलहाज उस्मान रज़ा हारूनी साहिब से, उनसे पहले भी शोरा ने बड़े बड़े अच्छे अंदाज में शाहकार तरन्नुम शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम जुबैर रज़ा हस्सानी शायर इस्लाम, नूरुद्दीन मंजर साहिब शायर इस्लाम, तौफीक रज़ा शाहिदी, और जो आज की जलसे की सदारत भी हर एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। जब से आए हैं आप देख रहे हैं, बैठे ही हजरत अल्लामा व मौलाना खतीब हिंदुस्तान मोहम्मद असनाद साहिब, और इन्हीं की मोहब्बत भरी दावत मुझ तक पहुंची, और मुझे लगता है शायर साहब तक भी इन्हीं के जरिए पहुंची होगी, जो आपसे मुलाकात हो रही है। अखलाक बहुत लाजवाब है। मैं तो क्या, मैं तो छोटा सा हूँ, अदना सा हूँ, मुख्तसर सा हूँ, ये समझ लीजिए। हाँ हाँ, मगर बड़े बड़े लोग भी इनकी बात नहीं टालते हैं। क्यों? पैसे से, दौलत से, जोर से, ताकत से गर्दन झुकाई जा सकती है, मगर दिल नहीं झुकाया जा सकता। अखलाक से, किरदार से, मोहब्बत से गर्दन नहीं बल्कि दिल झुकाया जाता है। और रात भी काफी हो गई है। आपको अगर जाना हो ना, तो हमारी इस ट्राली का ट्रैक्टर मंगा दियो, हम भी चले जाएंगे, जिसपे हम और आप, हम लोग ट्राली पे बैठे हैं। अच्छा, ये टिपलर है। चलिए, ट्राली और ट्रैक्टर दोनों सुने थे, मगर ये बीच का निकला। अब बीच का कौन होता है, आज के कुछ नौजवानों को देख लियो, पता चल जाएगा। बहरहाल, हमारे एक भाई इधर पर्दे के पीछे बातें कर रहे थे, मुझे आवाज है, पता नहीं किसकी हवा निकाल रहे थे। कह रहे थे कि साहब हवा निकल गई, निकल गई। मुझे लगता है चले गए होंगे, फिर ठिट्टा भी जोर से मारा था उन्होंने। अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। मुबारकबाद है डॉक्टर ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहिब को, और इनके बहनोई साहब भी माशाअल्लाह पेशो पेश हैं, और इतना दौड़ रहे हैं। दुआ करो अल्लाह इनको नजरे बद से बचाए और इनकी टांगों में दर्द ना हो, समझे। और अगर होने लगे तो माजून सोरिन जान ले लियो, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। ठीक है ना? अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। ठीक है, बहुत अच्छा बयान सुना। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपसे मुखातिब हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक बोलने, आपको सुनने, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। पहले कलमा शरीफ पढ़ें, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और एक मर्तबा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। बुजुर्गों को ताक पसंद है, और आप बुजुर्ग हैं, मुझे लगता है आपको भी ताक पसंद होगी, तो एक मर्तबा और पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर जायज काम अल्लाह का नाम लेकर के किया गया। क्या कहा? किसका नाम लेकर के? अल्लाह का नाम।
तो उस काम में बरकत होती है और वो काम अल्लाह के फजल व करम से पाए तकमील तक पहुंचा करता है। आज से ये आदत बना लें, अगर जो भी काम करें तो वो अल्लाह का नाम लें, जो से मुराद जायज काम, समझे। इसलिए मैंने जायज की कैद लगा दी, क्योंकि इस वक्त मुसलमानों के बच्चों में इतनी खुराफातें हो गई हैं, हमारी कौम के कम से कम 10% बच्चे शराब पी रहे हैं। तो कोई ऐसा ना सोचे कि साहब शराब पिए तो अल्लाह का नाम ले, समझे। ये याद रखियो मेरी बात। अल्लाह से तौबा करते रहा करें, डरते रहा करें, कलमा शरीफ पढ़ते रहा करें। हम खाना खाने बैठते हैं, हाथ धोते हैं, कपड़े थोड़े गंदे होते हैं, बदल लेते हैं। हमारी बहन या बीवी जो भी है वो धोती हैं, मौका लगे तो खुद भी धो लेते हैं, साफ करते हैं। गर्द गुबार इधर से उड़ी, उधर से उड़ी, इधर से लगी, उधर से लगी, ठीक है। ये सारी चीजें लगने के बाद ये कपड़ा या हाथ मैले हुए, तो इसको साफ करने के लिए पानी से धोया। आप खुद बच रहे हैं, मगर सफर करिए तो इधर से गानों की आवाज आ जाएगी, उधर से गानों की आवाज आ जाएगी। कहीं से निकलिए मार्केट से तो इधर बेहयाई, इधर फैशनीले कपड़े। आंखें अल्लाह ने दी हैं, ये कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से इस तरीके की ये दुनिया, इसमें गुनाह हर तरफ हो रहे हैं। तो वो गुनाहों का मैल जाकर के दिल पे लगता है। जब दिल पे मैल लगता है, हाथ तो धो लिए, कपड़े तो धो लिए, और इबादत का ताल्लुक दिल से, समझ में आ रही। सब कुछ कर लिया मगर दिल वही का वही गंदा है, दिल वही का वही मैला। यही वजह है आज के दौर में इल्म बहुत मिल जाता है, मुफ्ती भी हो जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि अमल नहीं मिलता, उसकी वजह यही वजह लोग हज कराते, हज करके आ जाते हैं, मगर हज करने से पहले कम झूठ बोलता था, और जब हज करके आया तो 10 ग्राम और ज्यादा झूठ बोल लिया। पहले सुकून से रहता था, अब लोग हाजी हाजी कह रहे हैं तो पूरे गांव में झगड़ा फैलाए पड़ा। किसके पेट में गुनगुना हो रहा है? पीछे पर्दे के पीछे जो बोल रहे हैं उनसे गुजारिश है कि सामने आ जाए। हाँ, तो आपको मालूम नहीं है पर्दे के पीछे कौन रहती है, औरतें आदमी? चलो समझ गए, कोई बात नहीं है। मगर हमारे घर, हमारे यहाँ का माहौल अलग है। हम कहते हैं पर्दा नशी माँ और बहन, अस्सलाम वालेकुम, और सब ऐसे मुंह खोले बैठी होती है, आंखें फाड़ के, समझे, सब पर्दा नशी होती है, सब बेपर्दा होती है, इल्ला माशाअल्लाह। मगर ये अगर हम गौर करें प्यारो, अपने दिल को देखें, यही वजह है। एक चीज भी अगर उठा लेंगे, यही वजह है नमाज तो पढ़ लेते हैं मगर फिर भी बुराई से नहीं रुकते। नमाज पढ़ लेते हैं फिर भी। अब जरा इसके मुकाबले में कुरान पाक लाओ, अल्लाह फरमाता इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। इसका तर्जमा बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। अब मेरी तरफ तवज्जो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। नमाज तो पढ़ रहा मगर मोहल्ले में झगड़ा फैलाए पड़ा, तो क्या ये अच्छी बात है? ये बुरी बात नहीं, बोलो। नमाज पढ़ रहा अगर खेत पे गया तो दूसरे की मेंढ काट ली या नुकसान कर दिया, क्या ये बुरी बात नहीं है? नमाज़ें तो पढ़ लेता है मगर
बुरी बातों से नहीं रुकता। और कुरान कह रहा नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक लेती है, नमाजी रुक जाता है। माज़अल्लाह कुरान तो गलत नहीं हो सकता, कुरान तो झूठा नहीं हो सकता। अब ढूंढना पड़ेगा, तलाशना पड़ेगा, मरा हुआ कुत्ता कहाँ है, चूहा कहाँ है, जहां से बदबू आ रही है। अब तलाशना पड़ेगा, तो फिर रुक क्यों नहीं रहा है? वजह उसकी यही है कि नमाज तो पढ़ रहा है मगर इसका दिल काला है। क्या बोलो? दिल काला। नबी ने फरमाया सहाबा के दरमियान कि पिछली उम्मत में कुछ कुछ गुनाह ऐसे थे जो उन उम्मतों को तबाह कर दिया। उन गुनाहों में से एक गुनाह मेरी उम्मत में भी ऐसा आ गया है, आ जाएगा, जो मेरी उम्मत को भी हलाको बर्बाद कर। अब सहाबा ने पूछा वो कौन सा गुनाह है? कहा उसको बीमारी भी कह सकते हैं। कहा वो कौन सी बीमारी है? वो कौन सी आफत है, बीमारी है? आका फरमाते अल-हुसूद, फरमाते ला यजतमिउ बैनल अब्दी, और एक रिवायत में ला यजतमिउ फी जौफिल अब्दी अल ईमान वल हसद। आका ने फरमाया वो हसद है, वो बीमारी क्या हसद है। और औरतों के तो आदियों के फेफड़े खराब हसद की वजह से हुए। कुछ भी नहीं है तो पड़ोसन ने अच्छे कपड़े क्यों पहन लिए, पहली बड़ी इसका बीपी हाई हो गया। जनाजे में दुआएं मग़फ़िरत के लिए गई, ढूंढ जलन के मारे मुंह टेढ़ा कर लेती है। वो देखो कैसी पहने फिर रही है, वो देखो कैसी पहने फिर रही। मुझे तो एक दिन का भी सुकून नहीं, इसी में ही बर्बाद। लेकिन नबी फरमाते हैं वो हसद है, हसद। और आका फरमाते हैं बंदे के दिल में, मोमिन के दिल में दो जमा चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। कौन कौन सी? ईमान और हसद। आका ने सहाबा ने पूछा आका हसद क्या है? नबी फरमाते हैं ही अल्लाह, उस तरह है, उस तरह। क्या है बोलो? अरे बोलो ना। उस तरह। पुराने लोग जानते पहले उस तरह से बाल मूंडे जाते, ऐसे करके तेज करते थे। बच्चों को डराना होता था, अरे समझे? अच्छा बोलो है कि नहीं? उस तरह होता था, उस तरह बाल मूंडे जाते थे। यार नबी का फरमान तो सुनो, तवज्जो रखना। आका फरमाते ही अल्लाह, सहाबा उस तरह से तो बाल मूंडे जाते। आका फरमाते ला अक़ूलु हाज़ा तहलिकु शारा वलाकिन तहलिकु दीन। नबी फरमाते हैं मैं ये नहीं कहता कि ये उस तरह होगा जिससे बाल मूंडे जाते हैं, बल्कि ये उस तरह वो है जिससे दीन मूंडा जाता है। अच्छा तुम में नहीं है, मौलवियों में भी हसद आ गया। अच्छा भला मौलवी है, मुफ्ती है, हसद की दुकान लिए घूम रहा। अब नबी के इस फरमान को कहां डालो? आका के इस फरमान को कहां डालोगे? माफ करना बुरा ना लगे ना,
बड़ी जसारत करके, मैं आपके गांव को नहीं कह रहा हूँ, बाज बाज गांव में हजरत 3 मस्जिद है ना, तो इतना हसद पूरे गांव में नहीं है जितना उन तीनों मस्जिद के इमामों में। अरे कुरान सीने में है, सारी बातें हैं यार, हर बात को उल्टा करके ले रहा। नबी का फरमान, आका फरमाते हैं ये दीन को मूड देता है। कलमे से बात निकली थी, दिल को साफ करना जरूरी है। बोलो करोगे? करोगे? अब सुनो, मैं यहीं पे थोड़ा सा आता, मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी थी, इमाम एक होता है या दो? एक वक्त मुसल्ले पर इमाम कितने होते? एक। समझते रहना। हाकिम कितने होते? एक। ड्राइवर कितना होता है? स्टीयरिंग पे बैठा हुआ एक वक्त में एक। यही अल्लाह ने मर्दों और औरतों की जिंदगी में निजाम बनाया है। अल्लाह फरमाता अर्रिजालु कव्वामूना अलन्निसा, मर्दों को औरतों पर अल्लाह ने हाकिम बनाया। हाकिम, अगर कहीं शौहर गरीब है, लड़की मालदार घर की है, और घर में आकर के अगर हुकूमत चलाने लगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। शरीयत ने क्या बनाया? मर्द को हाकिम बनाया। हाकिम। हजरत एक रिवायत तो ऐसी है, अगर मैं सुना दूं ना तो और कानों पे हाथ रख जाए। नबी फरमाते हैं, जरा सुनो, आका फरमाते हैं, जो औरत कई साल से अपने शौहर घर में रह रही है ना, बात बहुत बड़ी नाशुक्री होती है, बहुत बड़ी नाशुक्री, और आकर के ये कह देती है मुझे शौहर के घर में सुकून नहीं मिला, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तो नबी फरमाते गए उसके 70 साल की नेकियां इसी एक जुमले में बर्बाद हो गई। सोचो तो यार, जरा गौर तो करो। एक दिन मालूम सैयदा फातिमा मेरे नबी से मिलने गई, तो आंखें ऐसी थी ना जैसे भी रो के आई, परेशान सी थी। मेरे आका ने सीने से लगाया, कहा बेटी आज तुम्हारा थोड़ा चेहरा उदास है। कहने लगी अब्बा जान मैं बहुत बड़े जाल में फंस चुकी थी, अब्बा जान मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी, अब्बा जान मैं बहुत बड़े इम्तिहान में फंस चुकी थी मगर निकल गई। तो फिर अब आपसे मिलने आई। कहा बेटी क्या? कहा अब्बा जान एक दिन हजरत अली में और मुझ में बातें होने लगी, और बातों बातों में बातें बढ़ गईं, और हजरत अली मेरी किसी बात से नाराज हो गए। भाई शौहर है ना, हाकिम है, वो तो कह सकती थी कि मैं नबी की बेटी हूं, तुम्हारे बाप कहां नबी, मेरे बाप नबी है। और मेरे नबी ने इतने लाड और प्यार से पाला था अपनी बेटी को, कायनात आका के लिए खड़ी होती थी, मगर जब फातिमा आती थी तो मेरे नबी खड़े हो जाते थे और फातिमा के लिए अपनी चादर बिछा दिया करते थे। अब्बा जान बातों बातों में हजरत अली भी बोलते रहे, मैं भी बोलती रही, बातों बातों में मुझे पता भी नहीं चला हजरत अली थोड़े से नाराज हो गए। अब्बा जान मैंने माफी के लिए हजरत अली को राजी करने के लिए हजरत अली के हुजरे के
70 चक्कर लगाए तो हजरत अली ने मुझे सीने से लगाया और माफ कर दिया। मेरे नबी मुस्कुरा करके बोले बेटी अच्छा हुआ, अगर अली माफ ना करते तो तुम्हारा बाप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी माफ नहीं करता। अल्लाह बरकत देता फरमाए। यार अपनी बेटी के बारे में और हम और आप कितने दूर के, हम और आप कितने दूर के। सगी बेटी के बारे में कहा बेटी